नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना काल में योगी सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है, क्योंकि अब जीएसडीपी में देश का सबसे बड़ा दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश बन गया, जिसको लेकर एक बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश और योगी सरकार ने हासिल की। जिस तरीके से लगातार विपक्ष कोरोना काल में जिस तरीके से राज्य सरकार पर कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा था, उसको लेकर अब एक करारा तमाचा विपक्ष मुंह पर लगा है। क्योंकि साफ तौर पर आपको बताते चले कि क्योंकि जीएसडीपी में उत्तर प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य बन गया है, जिसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि अब उत्तर प्रदेश में फाइनेंस सिटी भी बनाई जाएगी। फाइनेंस सिटी बनाने का भी फैसला योगी सरकार ने साफ तौर पर लिया है, जिससे कई लोगों को उत्तर प्रदेश में ही रहकर अच्छे से रोजगार मिलना तय है। तो वाकई जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले योगी सरकार अपने प्रदेशवासियों के लिए लेते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये नतीजा है पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, क्योंकि जिस तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ भी लगातार ये कहते नजर आ रहे थे कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये असर है कि वो एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में कई बड़े फैसले लेने में सक्षम हो पा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि अब देश और प्रदेश की जनता वाकई सीएम योगी आदित्यनाथ को बेहद ज्यादा पसंद करने लगी है। और आपको बताते चले कि जीएसडीपी एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है, जिसको लेकर एक नया कीर्तिमान उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। और इसके पहले आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश इसमें 5वें नंबर पर था, लेकिन अब दूसरे नंबर पर आकर एक नया कीर्तिमान उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर से स्थापित किया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु, केरल, गुजरात और कर्नाटक को पीछे छोड़ा उत्तर प्रदेश ने। और इसके अलावा दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में आई मंदी के बावजूद उत्तर प्रदेश राज्य सकल घरेलू उत्पाद के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य बनकर उभरा है। इस मामले में औद्योगिक राज्यों गुजरात और तमिलनाडु को भी पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश ने जीएसडीपी सूची में उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली चढ़ाव को आंशिक रूप से योगी आदित्यनाथ के कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने का भी बड़ा श्रेय अब लोग इसे दे रहे हैं। देश में सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक होने के बावजूद उत्तर प्रदेश ने सीमा के भीतर कोरोना वायरस संक्रमण पर जिस तरीके से नियंत्रण पाया वो वाकई सराहनीय है। और जिस तरीके से सफलता प्राप्त की है, ये वाकई उसका नतीजा है कि अब योगी सरकार की एक बार फिर से एक बड़ी उपलब्धि सबके सामने आ रही है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी लोगों को शेयर की। उन्होंने साफ तौर पर इस उपलब्धि को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा कि वैश्विक महामारी कोरोना जनित आर्थिक मंदी के उपरांत भी उत्तर प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पादन के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन एवं समस्त प्रदेश वासियों के परिश्रम का सफल है। सभी को हार्दिक बधाई। तो वाकई एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक विपक्ष जिस तरीके से कोरोना काल में सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो रहा था, फिर चाहे बात करें अखिलेश यादव की, फिर चाहे बात करें राहुल गांधी की, जिस तरीके से लगातार लोगों के पलायन को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव तमाम तरीके के सवाल उठाते योगी आदित्यनाथ पर खड़े दिखाई पड़ रहे थे, अब उनके मुंह पर यह करारा तमाचा है। क्योंकि उसी उत्तर प्रदेश ने जो एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, ये वाकई ये साबित करता है कि योगी सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रदेश वासियों के हित के लिए, प्रदेश के कल्याण के लिए काम करने को अग्रसर है। और इसका नतीजा साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक जो बड़े फैसले योगी सरकार अपने प्रदेश वासियों के लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये बड़ा नतीजा है, ये बड़ा परिणाम है देश की जनता का प्यार का, कि अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी सामने आएंगी। जिस तरीके से हमने देखा था कि अभी तक सिर्फ मुंबई में ही स्टॉक मार्केट हुआ करता था, फाइनेंस का बाजार हुआ करता था, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी नोएडा में बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के ऑफिस दफ्तर खोले जाएंगे, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसमें हामी भर दी है। और इसी में आपको बताते चले कि कम से कम 50,000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। तो जिस तरीके से लगातार युवाओं के रोजगार को लेकर, प्रदेश के विकास को लेकर, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने को लेकर जिस तरीके से योगी सरकार तत्पर तरीके से काम कर रही है, वाकई ये बड़ा श्रेय जाता है पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को। क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बीजेपी जो फैसले जनहित में लेती हुई आ रही है, ये
इसी का नतीजा है कि लोगों का प्यार लेकर अब जो बीजेपी पार्टी है वो देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और इसी कड़ी में वो एक के बाद एक बड़े फैसले जनता के लिए, जनता के हित में लेती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर कई राज्यों को पछाड़ते हुए उत्तर प्रदेश ने जो नया कीर्तिमान स्थापित किया है ये वाकई तारीफे काबिल है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश 19.48 लाख करोड़ रुपए के साथ सकल राज्य घरेलू उत्पादन के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश ने इस मुकाम को पाने के लिए तमिलनाडु, केरल, गुजरात और कर्नाटक को पीछे छोड़ दिया और इससे पहले उत्तर प्रदेश आपको बता दें कि इस कड़ी में 5वें नंबर पर था। 2019-2020 में 5वां स्थान उत्तर प्रदेश का था, लेकिन अब 2021 में उत्तर प्रदेश ने बड़ा कीर्तिमान हासिल कर अब दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश जो है वो पहुंच चुका है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी ने वित्तीय साल 2020-21 में 19.48 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और 2020-21 में 3 पायदान की छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु के साथ अपनी जगह बदली और इस बड़ी उपलब्धि से उत्तर प्रदेश 2019-20 में 5वें स्थान से दूसरे नंबर पर आ चुका, जो कि वाकई एक बड़ा कामयाबी की ओर बड़ा कदम है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सभी को प्रदेश वासियों के इसको लेकर बड़ी बधाई दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तो ये लगातार ये एक शुरुआत है प्रदेश के विकास की ओर, क्योंकि अब उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के लिए काम करना है, लगातार प्रदेश और देश के विकास के लिए अग्रसर होना है। और इसी कड़ी में जो कई फैसले लगातार मोदी सरकार और योगी सरकार ले रही है, इसको लेकर अब वाकई जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार बौखलाहट में आती हुई दिखाई पड़ रही है। और यही नहीं, जिस तरीके से आपको बताते चले कि फाइनेंस सिटी बनाने का जो फैसला योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लिया, नोएडा में लिया, वाकई एक बड़ी उपलब्धि होगी और उत्तर प्रदेश में बड़े आर्थिक बदलाव अब होने जा रहे हैं और इन बदलाव से प्रदेश में रहने वाले लोगों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़े फैसले करते हुए अपनी सहमति जताते हुए साफ तौर पर कहा के बाद यमुना विकास प्राधिकरण दिल्ली के समीप उत्तर प्रदेश में नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में मुंबई की ही तर्ज पर वित्तीय सेवा कंपनियों के केंद्र के रूप में फाइनेंस सिटी तैयार की जाएगी, फाइनेंस सिटी बनाई जाएगी और इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहमति दे दी है। आपको बताते चले यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि मुंबई की तर्ज पर यमुना विकास प्राधिकरण की द्वारा सेक्टर 10 में यानी कि फाइनेंस सिटी बनाने की योजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सहमति दे दी है। तो ये बड़ा फैसला आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार रोजगार को लेकर तमाम तरीके के सवाल बार बार योगी सरकार के खिलाफ उठाए जा रहे थे, तो वाकई एक बड़ा प्लान है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदेश में जो एक के बाद एक बड़े विकास के काम योगी सरकार कर रही है, इसी कड़ी में ये बड़ा कदम योगी सरकार का है, क्योंकि इससे आपको बताते चले कि 50,000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि फिन सिटी में देश के बैंकों के कॉर्पोरेट दफ्तर, वित्तीय संस्थाएं, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी बाजार से जुड़े कई दफ्तर इसमें शामिल होंगे और यहां पर इंटरनेशनल स्तर पर कन्वेंशन सेंटर भी खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि सेक्टर 10 नोएडा एयरपोर्ट में से काफी नजदीक है और इसके लिए जमीन प्राधिकरण की ओर से जमीन अधिकृत की जा चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि फिन सिटी में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश होने की संभावना लगभग तय है और इससे कई लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। तो वाकई जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक आरोप तमाम विपक्षी पार्टी योगी सरकार पर लगाते हुए नजर आ रही थी, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हो, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार तमाम विपक्षी पार्टी बिसात बिछाने में अब जुट चुकी है, लगातार अलग अलग जगह पर जाकर किस तरीके से जनता को बरगलाने का काम वहां पर किया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर अब देश की जनता, प्रदेश की जनता ये जवाब साफ तौर पर तमाम विपक्षी पार्टी को दे चुकी है कि यही इस विधानसभा चुनाव में नहीं बल्कि आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ प्रदेश और देश की जनता बीजेपी की सरकार चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए कैसे बीजेपी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है, ये
साफ तौर पर यह साबित करता है कि बीजेपी की पार्टी वाकई देश का हित चाहती है और देश के हित को चाहती है और इसीलिए इस तरीके के बड़े बड़े फैसले लगातार ले रही है, जिसको लेकर अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी को भी करारी चपत इसके बाद से लगी है। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना काल में हमने देखा था कि कैसे अखिलेश यादव कई आरोप लगा रहे थे और अब भी हमने देखा था कि पिछले दिनों वैक्सीन के नाम पर कोवैक्सीन को लेकर जो लगातार तमाम तरीके के सवाल कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव ये कहते नजर आ रहे थे कि बीजेपी के वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, लेकिन आज साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उस वैक्सीन को लगाकर देश को एक बड़ा संदेश दिया कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में जो वैक्सीन बनी है वाकई एक बड़े बड़े साइंटिस्टों की एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी जीत है। लेकिन लगातार जिस तरीके से विपक्षी पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए तमाम तरीके की जो बयानबाजी करती है, वाकई ये बेहद शर्मनाक है। उसका साक्षात जीता जागता उदाहरण ये रहा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भी वैक्सीन लगाई और सबको ये करारा जवाब देते हुए ये कहा कि अगर मैं जिस बात को कहता हूं वो 100% सही होती है और तथ्यों के साथ बात करता हूं, ना कि राहुल गांधी की तरह तमाम तरीके की बातें ऊपरी बातें करते हैं, उनको नॉलेज कुछ नहीं होती। लेकिन इसी को लेकर जो बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से लगातार अब एक के बाद एक जो विपक्षी को करारा झटका जो लग रहा है, ये साफ तौर पर यह साबित करता है कि अब आगामी चुनाव में जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों को जनता वहां से उखाड़ फेंकेगी और सिर्फ बीजेपी को जिस तरीके से देश की जनता प्यार कर रही है, साफ तौर पर यह साबित होता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत के कोने कोने में, दक्षिण पश्चिम पूर्व और उत्तर में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का राज होगा और बीजेपी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, वाकई इसी का ही नतीजा है कि अब जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से क्रांति लाकर काम किया जा रहा है, ये वाकई बड़ा संदेश देशवासियों के लिए भी है और वाकई इसको लेकर अब विपक्षी भी लगातार छटपटाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।